Hi everyone, welcome to all of you in Chemichiverse Chemistry classes. सो दोस्तों लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग की, हमने वहां पे देखा था वर्ड रूट, है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे कुछ रूल्स देखेंगे जिससे कि हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है, फिर कैसे हमको उनका नाम लिखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो लास्ट क्लास का जो भी हमने डिस्कस किया था वो सब आपको आना चाहिए। आपको वर्ड रूट के नाम आने चाहिए, आपको फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो, और जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वो आइडेंटिफिकेशन भी पता होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। राइट। तो आई होप कि आप सबने वो एक बार रिवाइज करके आप लोग आए होंगे। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम नेमिंग करेंगे। राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो जो हम बात करने वाले हैं, है ना, जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स पर्टिकुलरली हम यहाँ पे आज के सेशन में एल्केन को कम्प्लीटली समझेंगे कि एल्केन में हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। इसके बाद वाले सेशन में फिर हम एल्कीन और एल्काइन देखेंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाले। तो तीनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1। क्या कहता है रूल नंबर 1 आपसे? लॉन्गेस्ट चेन रूल। राइट। दैट मीन्स ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। देखो हमने सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे दो बार बना के रखा है, पहला और दूसरा, ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। राइट। हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग ऐसी करनी है कि कार्बन की जो चेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, और कंटिन्यूअसली करनी है, कहीं से नंबरिंग को ब्रेक करके नहीं करना है। राइट। करके देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5। जब हमने सीधी सीधी नंबरिंग की तो अपने कितने कार्बन आए चेन में? 5 कार्बन। यदि हम इसको ऐसे करें, देखो दूसरे मॉलिक्यूल में 1, 2, 3, फिर नीचे साइड 4, 5 एंड देन 6। तो जो हमने नंबरिंग ऐसे की, तब आपके कितने कार्बन आए? 6। तो कौन सी नंबरिंग हम कंसिडर करेंगे? हमेशा याद रखना जिसमें ज्यादा कार्बन आए हों। तो पहले वाले में कितने थे? 5 कार्बन, तो और दूसरे वाले में 6 कार्बन थे एक ही चैन में। राइट। तो दूसरा वाला सही होगा, पहला नहीं होगा। तो नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे? दूसरे वाले तरीके से। क्यों ऐसे करेंगे? क्योंकि देखो इसमें आपकी इस तरीके से चैन बनी है, और इस चैन में कितने आपके कार्बन आ गए? टोटल आपके आ गए 6 कार्बन। और फर्स्ट वाले में जब आप डायरेक्टली सीधे सीधे नंबरिंग कर रहे थे तो उसमें आ गए थे आपके 5 कार्बन। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको ओनली सीधी रेखा में ही आपको नंबरिंग करनी है, या ब्रांच में भी आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। बस वो कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। कहीं पे ब्रेक करके फिर आपको नंबरिंग नहीं करनी है। राइट। तो आप सेकंड वाले नंबरिंग को कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन आए हैं। ये किस केस में हम पढ़ रहे हैं? जब अपने पास ओनली एल्केन है। जब अपने पास क्या है? ओनली एल्केन। राइट। तो अकेले यदि एल्केन मॉलिक्यूल अपने पास है, एल्केन मतलब सबके सब सिंगल बॉन्डेड है ना, कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको देखने को, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो वहां पे आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए चेन में। तो दूसरी वाली आपकी सही होगी, क्योंकि उसमें कितने कार्बन आ गए आपके? 6 कार्बन उसमें आ गए आपके। राइट। आगे चलते हैं। दूसरे रूल की बात, अभी देखो नेमिंग नहीं करेंगे, जब हम पहले सारे रूल्स एक बार पूरा समझ लेंगे ना, उसके बाद नेमिंग करेंगे कंपाउंड की। राइट। तो रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि आपको नंबरिंग करनी है इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन उस चेन में आपके आए, चाहे वो आप सीधे में जाओ या फिर ब्रांच में भी चले जाओ, बस वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। राइट। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है आपसे? तो देखो रूल नंबर 2 जो है वो है किसके बारे में? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। एक सेकंड, है ना, एक बार आपको पीछे लेके चलें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चेन तो हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दी। तो जो बाकी का पोर्शन बचा है ना, जो CH2 CH3 वाला पोर्शन जो यहाँ पे है, यदि आप यहाँ पे देखो तो हम इसको ब्लैक कलर से हाईलाइटेड करते हैं। देखो ये वाला पोर्शन, इसको आप क्या बोलोगे? साइड चेन। इसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। राइट। इसी को आप बोलोगे साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपकी होगी, जिसको आपने नंबरिंग करके हाईलाइट किया, ये होगी आपकी पेरेंट चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। राइट। और इसके अलावा जो भी आपके बचे होंगे वो सब किस में आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। आप बोलोगे आप उसको क्या? साइड चेन का वो पोर्शन हो जाएंगे। राइट। परफेक्टली फाइन, नंबरिंग आपको समझ आई। सेकंड रूल किसके बारे में? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। वो क्या कहता है समझना, कि नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन। आपको नंबरिंग कैसे करनी है? 1 2 3 इस तरीके से, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड विच गिव्स द लोअर नंबर टू द कार्बन एटम्स कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। अब बात समझना, जो अभी हमने नंबरिंग की थी, आपने नंबरिंग कैसे की थी? देखो इस तरीके से, 1 2 3, और एक 4 और 5। तो रॉन्ग थी आपकी नंबरिंग, क्योंकि सही वाली कौन सी आई थी?
इस तरीके से आपकी ये आई थी। हाँ, 4, 5 एंड देन 6, इस तरीके से नंबरिंग हमने की थी, राइट। तो इसमें कितने कार्बन आपको मेन चेन में थे? 6 कार्बन। और जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला था वो कौन सा मिला था? यहाँ पे 3 नंबर। ये आपका क्या था? ये सब्स्टिट्यूएंट था सब, राइट। तो इसमें देखो, चाहे आप कहीं से भी नंबरिंग करो, आपको सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सेम मिल रही है, राइट। आप यहाँ से करोगे तो भी सेम आ गई। यदि हम नंबरिंग यहाँ से करते, देखो इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, नो नो, ये आपकी डिफरेंट आ गई, राइट। देखो, तो दो तरीके अपने पास यहाँ पे नंबरिंग करने के थे। एक हमने किया ऊपर से, तो आपके टोटल 6 कार्बन थे चैन में। और एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिला? एक किस कहाँ से जुड़ा है? देखो थर्ड वाले कार्बन से। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हो जाएगा 3। और इसमें जब आप देखोगे दूसरे मॉलिक्यूल में सेम मॉलिक्यूल था, हमने नंबरिंग कहाँ से की? नीचे तरफ से। तब आप देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा मिला? 4। बात समझ ना? पहले वाले में जब हमने नंबरिंग की पहले तरीके से, तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा था वो किस पोजीशन पे लगा है? 3 पोजीशन पे। और जब हमने नंबरिंग दूसरे तरीके से की उसी मॉलिक्यूल में नीचे तरफ से, तो वो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आया? 4 नंबर पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हम किस वाले को सही मानेंगे? कौन सी नंबरिंग आपकी सही होगी? फर्स्ट वाली सही होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको कम से कम नंबर देना है। तो पहले वाले में वो किस पे आया? 3 पोजीशन पे, है ना। और दूसरे वाले में किस पे आया? 4 पोजीशन पे। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो आप याद रखना ये किसका? सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, राइट। पहले वाले में कौन सी थी? 3। और इस वाले में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब तो समझ आया ना, कि मेन चेन के अलावा जो आपका साइड में ग्रुप लगे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, या साइड चेन। इसमें इसकी नंबरिंग है 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या कहता है? कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको कम से कम नंबर पर रखना है, राइट। गिव्स द लोअर नंबर टू द कार्बन एटम्स कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। तो थर्ड वाला कम है, फोर्थ पोजीशन तो ज्यादा हो जाएगी, तो थर्ड वाला आपका सही होगा। तो नंबरिंग तो आपको करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो कम से कम नंबर पे आए। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है, तब वो आपकी सही होगी, राइट। तो देखो 6 कार्बन आए दोनों तरीके से, लेकिन पहला तरीका सही है, दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन 4 आई, जबकि पहले में 3। तो हमें कम से कम नंबर देना है उसकी पोजीशन को। तो 3 वाला सही होगा, राइट। तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल को देखते हैं। देखो, थर्ड रूल कहता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब एक कब लगेगा? जब अपने पास उस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अभी तक जो दो मॉलिक्यूल हमने देखे, पीछे दो रूल्स देखे, उसमें जो एग्जाम्पल लिया था उसमें केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट था। इसमें देखो पहले नंबरिंग करते हैं हम लोग, तो दो तरीके से पॉसिबल है। यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से ज्यादा कार्बन आएंगे। इधर से भी हो सकती है सेम, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, नंबरिंग आपकी हो गई। अब आप यहाँ पे देखो कि कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, देखो 1, 2 और ये आपका 3। इसी तरीके से इसमें 1, 2 और 3, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं दोनों में? 3 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए तो हमने नंबरिंग की। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट जो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिलती है ना, उसको हम लोकेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लोकेंट, जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। तो इसमें देखो पहले वाले मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? देखो 2 पे जुड़ा है, 4 पे भी जुड़ा है और 5 पे जुड़ा है। तो यदि हम इसको अलग से ब्रैकेट में लिख दें, 2, 4 और 5, इन पोजीशन पे क्या जुड़ा है? आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। सिमिलरली आप इधर देखो दूसरे मॉलिक्यूल में, उसी का दूसरा जो बनाया अपन ने नंबरिंग इधर से की, इसमें देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? देखो 2, 3 और 5। अब जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आपसे क्या कहता है? कि आपने जो नंबरिंग की है, यदि आप इनको जोड़ोगे तो वो कम आएगा, वो वाला सही होगा। जैसे यदि हम इनको काउंट करें टोटल, 2 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा? 11, राइट। और यदि हम इसको सम करें तो कितना आएगा? 10। तो लोएस्ट कौन सा है? 10। तो आपकी ए वाली नंबरिंग सही होगी, ए वाली नहीं होगी। बात समझ आई ना? तो देखो पहला रूल देखा कि आपको कार्बन चेन का जो चेन में कार्बन है वो ज्यादा से ज्यादा लाने हैं। दूसरा रूल देखा कि यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कम नंबर पे आना चाहिए। अब यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए, राइट, इसमें एक से ज्यादा है, देखो 3 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस केस में आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि उन तीनों सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो कम से कम हो। यदि उनका आप टोटल करो, तो जैसे इसमें पहले वाले में देखो कौन कौन पोजीशन पे आया? 2, 4, 5। तो टोटल करने पे 11 हो गया।
और यदि हम सेकंड में देखें सेकंड तरीके से तो आया 2 3 5, दैट मीन्स 10। तो 10 कम आया तो सेकंड वाला सही होगा। तो ये कहता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन एंड ऑफ द पेरेंट चेन विच गिव्स द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दैट इज प्रेफर्ड फॉर द नंबरिंग। तो लोएस्ट सेट आप कैसे पता करोगे? उन नंबरिंग को जो आपकी पोजीशन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उनका सम करके देख लेना, जो कम आएगा वो आपका सही होगा। राइट। तो ये आपका था थर्ड रूल। तो पहला देखा जब आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट था। राइट। दूसरा हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। और तीसरा देखा जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होना तो हमें फिर उनकी पोजीशन इस तरीके से चेक करनी है कि इनका यदि टोटल करें तो वो कम से कम आए, तो जिसमें वो कम आएगा वो सही होगा। राइट। तो ये आपको रूल समझ आया थर्ड रूल? आई होप सो क्लियर होगा, सिंपल सा है। अच्छा नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये आपको कब ध्यान रखना है? जब आप नंबरिंग करते हो ना उस केस में आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए रूल है? जब आप नंबरिंग कर रहे होगे ना तो वो आपकी नंबरिंग ठीक है या नहीं है, उसके लिए ये रूल्स हैं। अभी तक हम नाम लिखना नहीं सीखा, अभी तक क्या सीखा है? केवल नंबरिंग करना, कि किधर से करनी है कैसे करनी है। राइट। रूल नंबर 4 देखते हैं। अच्छा ये क्या कहता है समझना। टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, जैसे इसमें देखो आप, अब यदि हम इसकी नेमिंग करें, ठीक, अब नंबरिंग वाला पोर्शन खत्म हुआ आपका, नंबरिंग कैसे करनी है हम समझ गए। अब इसमें हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो। तो इसकी नंबरिंग हमने कहाँ से की थी? सही वाली इधर से, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। परफेक्टली फाइन। आपको लास्ट क्लास याद होगी, पहले हमें किसका नाम लिखना है? पहले प्रीफिक्स का नाम लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखना है। राइट। और उसके बाद हम नाम लिखेंगे इसका सफिक्स का, उसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आएंगे। राइट। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। तो हमने आपको बताया था कि देखो प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो यहाँ पे देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ए रहा, एक ए रहा और एक ए रहा। अब ये तीनों सेम है। जो सब्स्टिट्यूएंट है तीनों के तीनों क्या है? सेम, CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल। राइट। और कितनी बार आए हैं तीनों? 3 बार आए हैं। राइट। तो देखो उन्होंने वही लिखा है, ये रूल आपसे कहता है कि इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन occur more than once, the prefix di, tri और tetra etc are attached to the name of the substituent। जब एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आपके मॉलिक्यूल में आता है तो उस केस में हमें क्या करना है? उसको दिखाने के लिए उसके नाम में क्या लिखेंगे हम? यदि वो 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, और 4 बार आया तो टेट्रा, 5 बार आया तो आपको पेंटा। इस तरीके से प्रीफिक्स को जोड़ देना है उसके नाम में। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल। तो पहले नंबर देखो, जब भी आप IUPAC नेमिंग करोगे तो सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखो। किस पोजीशन पे जो है? देखो 5 पे है, 3 पे है और 2 पर है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2 3 5। हमेशा आपको ये लिखना है किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 3 5 हो गया। तीन पोजीशन पे सेम था इसलिए एक साथ लिखा, अलग अलग होते तो अलग अलग लिखते आप। देखो जब आपके ये अंक आएंगे ना, डिजिट आएंगे, तो उनको आपको कॉमा से सेपरेट करना है। और डिजिट और वर्ड यदि आते हैं तो उनको आपको डैश से डैश करके उसको अलग करके रखना है ना, डैश लगाना है उनके बीच में। देखते हैं, 2 3 5। इसके बाद देखो वर्ड आएगा तो डैश लगाया हमने। कितने बार आया? ये 3 बार, तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। परफेक्टली फाइन। ये हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैथिल। इसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? मैथिल। तो ट्राई मैथिल हो गया। अब इसके बाद देखो बर्ड रूट लिखना है। बर्ड रूट कितने कार्बन आपके हैं इस चेन में? 6 कार्बन। तो आई होप आपको याद होगा, 6 के लिए हम बोलते हैं हेक्स। तो हेक्स। और ये क्या है? देखो सबको सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे सफिक्स इसमें? एन, लास्ट क्लास। तो ये हो जाएगा एन। तो 2 3 5 ट्राई मैथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ आई ना? एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं, तब उस केस में आपको 2 बार यदि वो आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, इस तरीके से आपको प्रीफिक्स वहां पे यूज करने हैं। राइट। याद रखना, नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 3 और 5 पे आपका मेथल आया था, तो पहले पोजीशन लिख दो, 2 3 5। एंड देन 3 बार आया तो ट्राई हमने प्रीफिक्स यूज किया। यदि 2 बार होता तो डाई लेते, 4 बार आता तो टेट्रा लेते आप। राइट। और उसके बाद इसका नाम जो कि था मैथिल। फिर आपका बर्ड रूट का नाम, बर्ड रूट क्या था इसका? आपका था 6 कार्बन थे तो हेक्स हो गया बर्ड रूट। और फिर यहाँ पे एल्केन था तो उसका सफिक्स क्या लग गया? एन। तो ये हो गया इसका नाम, IUPAC नेम। क्लियर? तो ये हो गया किसके लिए? जब प्रीफिक्स जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है जब एक से ज्यादा बार हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में आपको ये रूल लगाना है। राइट। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। इसको देखो।
नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो अभी तक तो सेम सब्स्टिट्यूएंट आए थे। अब जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब हम क्या करेंगे, देखो नंबरिंग आपको एक बार फिर से बताते हैं। अब इसमें आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी, हम यहाँ से नंबरिंग करें, देखो 1 2 3 4 5। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम रेड कलर से करते हैं इस तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो जब हमने ब्लैक कलर से की तो उस केस में देखो पोजीशन क्या आई सब्स्टिट्यूएंट की, आप देखोगे, देखो 3 पे 2 बार लगा हुआ है और 1 बार लगा है 4 पे। और जब हमने इधर से नंबरिंग की रेड कलर से तो देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आई, आपकी आई 2 3 3। किस में कम आया, देखो 4 3 7 3 10, ये 10 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 8, 6 6 2 8। लोवेस्ट कहाँ पे है, रेड कलर वाले में। तो रेड कलर वाली नंबरिंग सही है, ब्लैक कलर वाली रॉन्ग है। तो ब्लैक कलर वाले को हम हटा देते हैं। तो आपको वहां पर नंबरिंग चेक कर लेनी है इस तरीके से कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो लोवेस्ट नंबर पे आने चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे। तो ब्लैक कलर हम हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि वो वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो ज्यादा नंबर पे आ गई थी, राइट। तो ये हो गया, नंबरिंग हमने कर ली। अब आपको फिर से वही पहले प्रीफिक्स यूज करना है। तो कौन कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, देखो 2 और 3 पे लगा है मैथिल। देखो CH3 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं आपके लिए, CH3 को बोलते हैं मैथिल, ठीक। अच्छा, और फिर इसके बाद देखो CH2 CH3 भी लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल। तो जब हम इनके नाम लिखेंगे ना, तो नाम लिखते टाइम आपको अल्फाबेट देखने हैं। क्या देखने हैं, अल्फाबेट। तो देखो मैथिल की स्पेलिंग कहाँ से होती है, एम से होती है। और एथिल की स्पेलिंग किससे होती है, ई से चालू होती है। इसमें एम है और इसमें ई है। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ई पहले आता है। तो पहले हम लिखेंगे एथिल, उसके बाद लिखेंगे फिर मैथिल, राइट। तो एथिल देखो किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 एथिल, क्योंकि ई पहले आता है। अब देखो मेथल आया है 2 बार, कहाँ कहाँ पे आया, 2 और 3 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 3। अब 2 बार आया सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लेंगे डाई प्रीफिक्स, उसके बाद इसका नाम हो जाएगा मेथिल, राइट। अब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा, तो अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, देखो 5। तो हम यूज करेंगे पेंट, और इसमें सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इस तरीके से इसका नाम कर लोगे आप, राइट। क्लियर है ना। तो ये रूल आपसे वही कहता है कि if two or more different substituent or side chain are present in the same molecule, then they are named in the alphabetical order along with their appropriate position, राइट। उनकी पोजीशन आपको लिखनी है, उसके बाद अल्फाबेट का ध्यान रखना है कि मैथिल आया तो एम से होता है, एथिल ही से होता है, तो एथिल पहले लिखेंगे उसके बाद मैथिल। ये था रूल नंबर 5, सिंपल सा था, राइट। आगे चलते हैं, राइट, रूल नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो देखो ये आ गया आपका किसके लिए, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। देखो यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अच्छा देखो, नंबरिंग हम अब दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक इधर से कर सकते हो 1 2 3 4। वो सेम मॉलिक्यूल बनाया है हमने 2 बार, ताकि आपको नंबरिंग सेपरेट करके दिखा सकें, राइट। इस तरीके से दोनों में अंतर कहाँ है, देखो इसमें देखोगे तो 3 पोजीशन पे क्या है, मैथिल है सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और 5th पोजीशन पे क्या है आपका, यहाँ पे एथिल है। और उसी में जब आप सेकंड टाइप से नंबरिंग जो हमने की राइट साइड से, उसमें जब आप देखोगे तो एथिल कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे, और मेथिल है 5 पे। तो जब इस तरीके का मॉलिक्यूल आए कि दोनों तरफ से करने पे, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से थर्ड पे था तो राइट साइड से भी थर्ड पे है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक मेथिल है और एक एथिल है, तब हम उसको सही मानेंगे। तो फिर आप देखोगे कि हम जब नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेट देखते हैं, तो जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको आपको लोअर नंबर देना है। तो ई पहले आता है, मेथिल का एम तो बाद में आएगा, तो ये वाली नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी, राइट। समझना, जब आपके दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और कहीं से भी आओ, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से नंबरिंग करो, सेम पोजीशन आती है। इस केस में फिर आपको क्या करना है, उस केस में आपको देखना है कि अल्फाबेट किसका पहले आएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट हैं डिफरेंट डिफरेंट, यदि सेम होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं से भी कर दो। जब दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको अल्फाबेट देखना है, एथिल का ई, मेथिल का एम। ई पहले आता है तो ई को हम प्रियोरिटी देंगे फर्स्ट, राइट। इसीलिए आपकी ये जो ब्लैक कलर सेकंड वाली नंबर है वो सही है, फर्स्ट वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो आप नाम क्या लिखोगे अब इसका, देखो थर्ड पे है एथिल, तो आप लिख दोगे 3 एथिल। अच्छा, 5th पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो देखो 5 मेथिल आप लिख दोगे इसको।
हो गया ना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिया करो। उसके बाद आपको चेन देखनी है, कितने कार्बन है इस चेन में, 7 कार्बन है, राइट। तो 7 कार्बन को क्या लिखोगे आप, बर्ड रूट हेप्ट आएगा आपका। जिसको नहीं आता लास्ट क्लास जाके देखो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें हमने आपको ये सारे पॉइंट नोट डाउन करा दिए कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सब कुछ हमने देखा है, राइट। तो एक बार उसको जाके देखो और नोट्स बना लो। तो 7 को हमने हेप्ट बोल दिया। अब इसका देखो क्या लगाओगे अब इसमें, सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड है सबके सब, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। तो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। तो ये रूल आपसे क्या कहता है कि जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो और इक्विवेलेंट पोजीशन हो, लेफ्ट साइड से भी थर्ड पे था, राइट साइड से भी थर्ड पे आ रहे थे सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर आपको अल्फाबेट देखना है और जिसको अल्फाबेट में पहले आएगा उसको आपको लोअर नंबर देना है, राइट। सिंपल सा रूल था। अगले रूल की तरफ चलें तो देखो, ये तो हो गया, अभी सब हम एल्केन की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, केवल अभी एल्केन की। अच्छा, अगला है अपना नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझना यहाँ पे। अब हम जब नंबरिंग करेंगे तो देखो आपको पहले ही पता है नंबरिंग में क्या करना है हमें, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ से कर दो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पे वो आपका सब्स्टिट्यूएंट आया, यदि आप राइट साइड से करते तो वो 4 पे आता, तो रॉन्ग था, है ना, लोअर नंबर पे आना चाहिए, तो ठीक है। आप बोलोगे सर नंबर हम नीचे साइड कर सकते, तो टोटल कार्बन आपके कितने होंगे, देखो उसमें भी आपके 6 हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, आप वो भी कर सकते थे। ठीक है ना। अच्छा, एक काम कर लो, इसमें एक कार्बन और हम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि फिर आपका यहाँ पे एक रूल, है ना, और यहाँ पे मिस वो होगा आपका, मिस कॉन्सेप्शन में आप आ जाओगे कि यहाँ पे फिर आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी देखने पड़ते हैं, राइट, कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक। तो 7 कार्बन अपने पैरेंट चेन में आ गए। और यहाँ पे नीचे क्या लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका देखो कोई एक सिंपल सा नाम तो होता नहीं है। तो जब इसको, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका कोई सिंपल नाम नहीं है अलग से, कि जैसे आपने एथिल देखा, मेथिल देखा, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि इसके पास भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, इसका अलग से आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अलग से आईयूपीएसी नाम करेंगे, राइट। इसको अलग से हम बॉक्स में रख देते हैं। देखो, ये अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक। इसका नाम हम अलग से आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, राइट। तो हम इसको नंबरिंग करते हैं, लेकिन इस केस में अब याद रखना, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से ये आपकी मेन चेन से जुड़ा है, पेरेंट चेन से। तो यहाँ से जुड़ा है तो नंबरिंग कर दो 1 और 2। ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, देखो किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 3 पोजीशन पे, तो 3 लिख दो पहले। अच्छा, फिर याद रखना जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा हम इसका नाम अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट आपको ये बताएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अलग से लिखते हैं। तो देखो इस सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल, तो आप लिखोगे 1 मेथिल, राइट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मेथिल। और इसमें खुद कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसको लिखोगे एथिल। एथिल क्यों आया ये आपको हम अभी लास्ट में बताते हैं, राइट। एथिल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी उसकी कम है ना, इसलिए तो एथिल लिखोगे, एथन नहीं लिखोगे। कंप्लीट। इसके बाद देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, तो 7 को आप बोलोगे हेप्ट, वर्ड रूट आएगा हेप्ट, और सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, जो हमने बताया ना कि यहाँ पे एथिल क्यों आया, वो यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखना अच्छे से समझना, सिंपल है, देखो CH4 को हम क्या बोलते हैं, मैथेन। क्या बोलते हैं हम, मैथेन। तो इसमें से यदि आप एक H कम कर दो और इसको किसी के साथ जोड़ दो, ये यहाँ पे बॉन्ड है, मतलब CH3 किसी के साथ जुड़ जाए, मतलब इसकी एक बैलेंसी कम हो जाए, तो इसके नाम में हम क्या करते हैं, इस एन को हटा के इन लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा मैथिल। क्या किया हमने, इस एन को हटा के, इतने को हटा के, एन को हटा के, इसमें क्या लगा दिया, एल। ये लगा देते हैं कब, एल के नदी होगा ना, और यदि वो उसमें एक वैलेंसी कम है कार्बन की, देखो CH4 में कार्बन की वैलेंसी 4 थी, CH3 में कितनी है, 3, एक कम है। यदि एक वैलेंसी कम होती है तो उसमें एल लगा देते हो। सिमिलरली यदि डबल बॉन्ड वाला आ जाए आपके पास ऐसे, ये होता है CH2 तो इसको देखो लास्ट क्लास में नाम देखा था हमने, इसको बोलते हैं एथीन, राइट। तो यदि इसकी भी यदि हम एक वैलेंसी कार्बन की कम कर दें, CH कर दें और डबल बॉन्ड CH2, तब हम इसको क्या लिखेंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, इसका ई हटा के और इसमें एल जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिनिल। क्या किया हमने, ई को हटा के एल जोड़ दिया।
सिमिलरली आप ट्रिपल बॉन्ड में भी करोगे। तो ये कब देखने को मिलेगा, जब ये आपके सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएंगे। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में आए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथेन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आए ना, तो उस केस में आपको एन हटा के एल लगाना होता है, इसलिए इसमें आ गया एथिल। राइट। तो जब भी आपके एल्केल ग्रुप किस में आए, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, तो उसमें हमें क्या करना है, उसका एन हटा के उसमें एल लगा देना है। राइट, इस तरीके से, इसलिए हो गया एथिल। बात समझ आई ना। तो जहाँ पे आपको CH4 की जगह CH3, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी किसी उस रिंग के साथ जुड़ी है, मतलब ये क्या है, आप किसी चैन के साथ जुड़ी है, मतलब ये वहां पे सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो आपको उसके नाम में इल लगाना है। तो मैथिल हो गया। यदि एथीन होता तो एथीनिल हो जाता, एथाइन होता तो एथाइनिल हो जाता। राइट। तो याद रखना, यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका अलग से नाम लिखेंगे हम ब्रैकेट में, अलग से IUPAC नाम लिख सकते हैं। राइट। जिसको वैसे हम आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं, तो आप आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हो, है ना, ब्रैकेट में, बट वो कॉमन नाम होता है। उससे बेटर है कि ये आप IUPAC नाम ही लिख दो। राइट। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलें तो एक लास्ट रूल अपने पास है, जो क्या है, जब व्हेन द नेम्स ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर कंपोज ऑफ आइडेंटिकल वर्ड, मतलब क्या है इसका, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो हैं और सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए। तो इसके पहले हमने क्या देखा कि जब सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आते थे तो हम क्या लगाते थे उसके लिए, डाई। सेम आता था जब वो 2 बार, तो डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, जब वो सेम सब्स्टिट्यूएंट आता था। बट यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। नंबरिंग कर देते हैं पहले, यहाँ से करेंगे, देखो 1 2 4 5 6 7 8 और 9 है आपका आ गया। राइट। इसमें कितने कार्बन आपके आ गए, 9 आ गए। राइट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 9 आपके ये कार्बन आ गए। अब यहाँ पे आप देखो, आपको नंबरिंग तो आपने कर ली। अब यहाँ पे अपने पास से दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों के दोनों देखो सेम है। आप चेन देख के समझ जाओगे ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि यदि दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए, है ना, मॉलिक्यूल में, तो उसकी नेमिंग में हम क्या करेंगे अब। यदि देखो अलग अलग आते तब तो प्रॉब्लम भी नहीं थी, अल्फाबेट के हिसाब से आप नाम लिख देते, ये लेकिन सेम आ गए। तो इस केस में हम फिर डाई ट्राई को यूज नहीं करते हैं। इस केस में आपको यूज करना है क्या, देखो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। इस केस में यदि वो 2 बार आए तो आपको यूज करना है बिस। यदि 2 बार आया, 3 बार आया तो यूज करना है आपको ट्रेस, और यदि 4 बार आता है तो आपको यूज करना है टेट्राकिस। राइट। तो ये वाले प्रीफिक्स वहां पे यूज करने हैं, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो उस केस में फिर आपको इनको यूज करना है। राइट। सेम है, करते हैं इसकी नेमिंग देखो। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अलग से IUPAC नेम आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं अलग से, देखो 1, इसमें भी देखो 2 और 3, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा कार्बन है उधर पे हम इसको लेके चलेंगे। राइट, 1 2 3 हो गया। देखो यहाँ पे नेम करते हैं, इसके नेमिंग करते हैं। तो 2 बार आया है, तो किस पोजीशन पे है, देखो 5 पोजीशन पे आया है, तो हम लिखेंगे 5 5। ये पोजीशन सबसे पहले लिख दो। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे क्या, प्रीफिक्स बिस। बिस क्यों किया, क्योंकि ये 2 बार आया है। राइट। और 5 पे आया है तो पहले पोजीशन लिख दो, फिर बिस प्रीफिक्स ले लिया। अब इसका नाम देखो, 1 पे क्या लगा है, मैथिल, लेकिन 2 बार लगा है तो 1 1 डाई मैथिल। ठीक। और इसमें खुद कितने कार्बन है चैन में, 3, तो प्रोपेल इसको बोलोगे आप। अभी बताया ना, जब भी एल्केन सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में आएगा तो आपको इल जोड़ना है वहां पे। राइट, हो गया। तो प्रोपेल हो गया, 1 1 डाईमेथिल प्रोपेल। अब देखो, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म, अब आपको देखनी है बर्ड रूट, कितने कार्बन है, 9। तो 9 को क्या बोलते हो आप, नॉन। नॉन। और सबके सब सिंगल बॉन्डेड हैं तो इसमें एन लगा दो, तो नॉन एन हो गया इसका नाम। समझ आया ना। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए और एक से ज्यादा बार आए और सेम सब्स्टिट्यूएंट आए उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो फिर वहां पे आपको डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना है, वहां पे आप बिस ट्रिस टेट्रा के यूज करोगे। बिस का यूज करोगे जब वो 2 बार आए, जब 3 बार आए तो ट्रिस, 4 बार आएगा तो टेट्रा के हम प्रीफिक्स वहां पे यूज करते हैं। समझ आया ना सबको। तो सिंपल सा था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। राइट, अभी ऑल फाइन ना। तो जितने भी रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको एक अपनी अलग कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। एक इसके लिए थे आपके एल्केन के लिए, आगे भी आपको काम आएंगे जब हम और भी इसके डिफरेंट टाइप्स में बात करेंगे, तब भी आपको नंबरिंग तो करनी होती है। तो वहाँ पे भी ये काम आएंगे, बस थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे तो वो हम देख लेंगे। राइट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो नाम कैसे करते हैं, पहले पोजीशन लिखो, उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आपको लिखने हैं सफिक्स।
प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स आपको यूज करने होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स जो अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे। यदि किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो देखो हमने रूल नंबर यहाँ पे दिया है 8 तक का ये है ना, तो आप उस रूल नंबर के हिसाब से आप हमें बता देना कि सर इस वाले पर्टिकुलर रूल का एग्जाम्पल समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से, राइट। बट आई होप ये सारे क्लियर होंगे क्योंकि हमने सिंपल से ही आपको ये बताया, बहुत सिंपल तरीके से, राइट। तो नोट डाउन करना, और एल्केन वाले पोर्शन की आप अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अभी। बाकी के जो अदर आपके आते हैं एल्कीन एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप वाले आईयूपीएसी नेम, वो हम अभी नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको क्लियर होंगे। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है यदि अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको कहाँ से, यहीं से एल्कीन और एल्कीन एल्काइन वाला पोर्शन अभी हम देखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला भी देख लेंगे, राइट। तो एल्केन वाला यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्लियर होंगे। सारे गोल्स एक बार रिवाइज करना, कहीं पे डिफिकल्टी लगे तो हमें बताना, हम लोग डिस्कस फिर से कर लेंगे, राइट। तो आई होप ऑल क्लियर। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।